गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इंजीनियर राघवन सिंह भड़ाना आप लोगों के समक्ष आज मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना वाला टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आगामी आबकारी, आगामी एमपीएसआई, आगामी एमपी पुलिस के लिए भी। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, एंड तक मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को कवर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। क्या है? मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। ठीक है भाई। तो बेटा भूगर्भिक संरचना में हम बात करते हैं चट्टानों के विषय। किसके बारे में बात करते हैं? चट्टानों के विषय। तो ये मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप है, इसमें हम सभी चट्टानों के विषय में एक एक करके चर्चा करने वाले। ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे उत्तर में पड़ता है ग्वालियर। क्या पड़ता है मेरे प्यारे छात्रों? ग्वालियर। तो ग्वालियर में ग्वालियर श्रेणी की चट्टानें कहें या फिर इन्हें कोड़प्पा, आपने एक सुना होगा कोड़प्पा क्रम की चट्टान। कोड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, ये ध्यान रखना है कि ये कोड़प्पा नाम आया आंध्र प्रदेश में एक गांव था, वहां से आया। ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश में एक गांव था, वहां से कोड़प्पा नाम आया। तो इसी कोड़प्पा क्रम की चट्टानों में आती हैं ग्वालियर श्रेणी और बिजावर श्रेणी। ये दोनों को ध्यान से देख लेना, ग्वालियर श्रेणी और बिजावर श्रेणी। ठीक है भाई। तो ग्वालियर श्रेणी ग्वालियर क्षेत्र में आएगी, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? खनिज पाया जाएगा। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल पाया जाए। तो यहाँ पर क्या पाया जाता बताओ? तो ग्वालियर श्रेणी की चट्टानों में आपको क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? लोहा। तो आप सोच रहे होंगे सर ये लोहा तो हमने कभी सुना नहीं, हम ग्वालियर से बिलोंग कर रहे हैं। नहीं बेटा, जो घाटी गांव वाला बेल्ट है ना अपना ग्वालियर का, वहां पर लोहे की खनिज की चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी परतें पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं बिजावर श्रेणी क्यों प्रसिद्ध है। तो बिजावर श्रेणी अपनी सबसे महत्वपूर्ण खनिज पता है क्या है यहाँ? तो बिजावर श्रेणी में पाया जाता है हीरा। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों? हीरा। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो बिजावर श्रेणी जो हीरा पाया जाता है, यहाँ कौन कौन से जिले होंगे बेटा बताओ? तो यहाँ पर पन्ना होगा, यहाँ पर खजुराहो होगा, ठीक है, यहाँ पर सतना होगा। तो इन 3 जिलों में ही तो हीरा पाया जाता है सबसे ज्यादा। इन 3 जिलों में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों? हीरा पाया जाता है। कहाँ पर? पन्ना, खजुराहो और खजुराहो मतलब छतरपुर। खजुराहो मतलब क्या है? छतरपुर। इसके अलावा सतना में। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिजावर श्रेणी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए। अब इसमें कुछ खदानें हैं, जैसे कि हम बात करें पन्ना में खदान है, सतना में खदानें हैं और खजुराहो में भी खदानें। जैसे खजुराहो का जो बक्सवा का जंगल है जो अभी विवादों में रहा है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। इसके अलावा हम बात करें मझगमा खदान है, यहाँ पर कौन सी खदान है? मझगमा खदान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोड़प्पा क्रम की चट्टानों में ग्वालियर श्रेणी जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है और बिजावर श्रेणी जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो, पन्ना और सतना, इन 3 खजुराहो के से तात्पर्य छतरपुर से ध्यान रखना। इन तीनों जिलों में सबसे अधिक हीरा निकाला जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खदानें मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा बक्सवाहा का जंगल। इसके अलावा आपने सुना होगा बक्सवाहा के जंगल के अलावा हम बात करें इसमें मझगमा खदान जो कि सतना जिले में है और कुछ हिस्सा इसका पन्ना से भी जुड़ता है। ठीक है। बक्सवाहा है, मझगवा है, ये बहुत प्रसिद्ध खदान है। किसके लिए है बताएं? तो ये हीरा के लिए। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि भाई और हमें क्या पढ़ना चाहिए इसके अंदर। तो इसके बाद आती है ऑर्किन क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टान है बेटा? ऑर्किन क्रम की चट्टान है। ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो आप देख सकते हैं दतिया में है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ टीकमगढ़ में है, हम बात करें निवाड़ी में है, हम बात करें सागर में है। इन सभी जिलों में
आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और इनका ध्यान रखना, आपने सुना होगा ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस। ग्रेनाइट नीस क्रम की जो चट्टानें हैं, जो सबसे प्राचीन चट्टान है, इसे बुंदेलखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बुंदेलखंड कहते हैं भैया। किस नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को? बुंदेलखंड। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बुंदेला राजाओं का रजवाड़ा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं मुख्यतः ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ग्रेनाइट नीस क्रम की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। इनका विस्तार कहाँ है तो आप बता सकते हैं दतिया, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन सभी जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा आगे, तो हमें मिलती है यहाँ दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो मैंने इस क्षेत्र को ब्लैक छोड़ा हुआ है, अब मैं थोड़ा सा वाइट कर रहा हूं। क्यों? तो बेटा ये दक्कन ट्रैप की चट्टान जो है ये मालवा के पठार में, किस पठार में है? मालवा के पठार में है, और यहां पर काली मिट्टी बहुत पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है बेटा ज्वालामुखी के उद्गार से। किससे होता है? ज्वालामुखी के उद्गार से इनका निर्माण होता है। ठीक है। और वो भी कौन सा उद्गार? दरारी उद्गार, ध्यान रखना इसका विशेष। और मालवा का पठार और नीचे निमाड़ वाला बेल्ट एक काली मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ भाई खनिज कौन कौन सा है तो आप ध्यान रखना, बॉक्साइड है, ठीक है, डोलोमाइट है, ठीक है, बॉक्साइड है, डोलोमाइट है, ये सब खनिज कहाँ पाए जाते हैं? दक्कन ट्रैप की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है भाई। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि दक्कन ट्रैप मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी मतलब उपजाऊ मिट्टी। हालांकि जलोढ़ ज़्यादा उपजाऊ है लेकिन काली भी कम उपजाऊ नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें, ये आपको बिंद क्रम की चट्टानें दिख रही हैं। यहाँ क्या दिख रही हैं मेरे प्यारे छात्रों? बिंद क्रम की चट्टानें। तो आप ध्यान रखना कि बिंद क्रम की जो चट्टान है इनका विस्तार बड़े स्तर में, बड़े भूभाग में। ठीक है। अब इनकी विशेषता क्या है? बिंद क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है? तो बिंद क्रम की चट्टानों की विशेषता ये है कि इनमें ध्यान रखना क्या पाए जाते हैं इसमें? तो इसमें पाए जाते हैं बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, संगमरमर, ये बहुतायत में पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, संगमरमर। जैसे कि हम बात करें खजुराहो के जो मंदिर है, क्या है? खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस पत्थर से बने हुए हैं? तो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो संगमरमर की जो चट्टान है भेड़ाघाट के आसपास आप देख सकते हैं। ठीक है। कटनी जिले में, सतना जिले में, इन सब में आपको बिंद क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो बिंद क्रम की चट्टानें मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना जबलपुर के भेड़ाघाट के आसपास। ठीक है। ऊपर चले जाओ कटनी, ठीक है, सतना में भी कुछ हिस्सा। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती हैं? बिंद क्रम की चट्टान। ठीक है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों? ये लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बेटा आगे बढ़ते हैं तो हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें दिखाई देती हैं। कौन से क्रम की चट्टानें दिखाई देती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें दिखाई देती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कैसे? तो बेटा क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकलता है कोयला। क्या निकलता है मेरे प्यारे छात्रों? कोयला निकलता है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि बिना कोयला के तो कुछ नहीं होने, हमारा पूरा देश ही कोयला से चलता है। ठीक है। तो अब किस किस जिलों में मिलता है बेटा? ध्यान रखना, बैतूल, ठीक है, इसके अलावा होशंगाबाद,
ठीक है, और छिंदवाड़ा में भी जाना, ठीक है, कहाँ पर, छिंदवाड़ा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। ये जो बेल्ट है ना, ये किसके लिए जाना जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए, ठीक है। अब आप जानते हैं तो यहाँ पर कोयले की बड़ी बड़ी खान है, जैसे कि हम बात करें पाथरखेड़ा, बैतूल में, बैतूल में पाथरखेड़ा नाम का क्या है, प्लांट है कोयले का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे सतपुड़ा प्लांट भी यहीं पर है, सतपुड़ा प्लांट को जो पाथरखेड़ा में है बैतूल जिले के, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे छिंदवाड़ा में भी, नरसिंहपुर में भी ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, इन 4 से 5 जिलों में यहाँ पर हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। और कौन सा खनिज पाया जाता है इनमें, तो खनिज कौन सा पाया जाता है, कोयला, ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें और कहाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो बेटा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने देखा होगा सीधी है, सिंगरौली है और शहडोल है, उमरिया है, ये जो जिले हैं, अनूपपुर है, ये जिले गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए जाने जाते हैं। 5 जिले, उमरिया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ये जो 5 जिले हैं ना, ये पांचों जिले गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए विख्यात है। तो आप जब गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो यहाँ पर फिर प्लांट भी होंगे कोयले के, ठीक है। तो आपने सुना होगा सिंगरौली के अंदर जो कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, सिंगरौली के अंदर क्या पाई जाती है, सबसे मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा उमरिया में कोरार क्षेत्र है, कोयले का क्षेत्र है, शहडोल में सुहागपुर क्षेत्र है, शहडोल का जो सुहागपुर क्षेत्र है ना, वो सबसे बड़ी मोटी परत के लिए जाना जाता है, सबसे बड़ी खदान है यहाँ पर, ठीक है, सुहागपुर में, शहडोल में। उमरिया में कोरार क्षेत्र है, सिंगरौली में तो सिंगरौली खुद है भाई, सिंगरौली में का जो बैठन है ना, सिंगरौली का बैठन क्षेत्र जाना जाता है किसके लिए, कोयले की से उत्पन्न ऊर्जा के लिए। तो कोई सिंगरौली के बैठन में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है, लगभग 4800 मेगावाट के आसपास, अब बढ़ गया है, पहले 4000 के आसपास था, अब 4800 के आसपास पहुंच गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगरौली के बैठन में जो ऊर्जा है, सबसे बड़ा प्लांट है ऊर्जा का, ठीक है। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसलिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी कहते हैं सिंगरौली, ठीक है भाई। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी बेटा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये इनका नाम पड़ा है कर्नाटक में एक धारवाड़ का पठार है, वहां से नाम आया यहाँ तक, पूरे देश के अंदर इनको धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, मैग्नीज के लिए, तांबा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो बेटा इसकी कुछ, जब देखो बड़ी चट्टान होगी धारवाड़, तो इसके कुछ क्षेत्रीय नाम भी तो होंगे ना, जैसे अपने यहाँ होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं आप सब जानते हैं, छोटू, मोटू, गोलू, जो भी नाम रखना चाहते हो, ये क्षेत्रीय नाम होते हैं, ऑफिशियली नाम अलग होता है सबका। तो जबलपुर में सांकोली क्रम की चट्टान है, सांकोली क्रम की चट्टानें जबलपुर में है। बालाघाट में है चिल्पी क्रम की चट्टान, चिल्पी क्रम की चट्टान, ये बालाघाट। छिंदवाड़ा में है सौंसर क्रम की चट्टान, सौंसर क्रम की चट्टान, ठीक है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई।
अब चूंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमें क्या मिलता है, मैंगनीज, तांबा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है छिंदवाड़ा, बालाघाट और जबलपुर में सांकोली क्रम की चट्टानें हैं और बालाघाट में चिल्पी क्रम की चट्टान है और छिंदवाड़ा में सौंसर क्रम की चट्टान है, ठीक है। तो इसका आप पूरी भूगर्भिक संरचना का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समय दिया जाता है। चल, अब आप मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिएगा जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि भाई मध्य प्रदेश में क्या पढ़ने वाले हैं, भूगर्भिक संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं हम, भूगर्भिक संरचना, ठीक है भाई। तो मध्य प्रदेश में जो भूगर्भिक संरचना है इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कुणप्पा क्रम की चट्टानें, जिसमें दो आती हैं, ग्वालियर श्रेणी और बिजावर श्रेणी। ग्वालियर श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर क्या, लोहा, कहाँ पर, घाटी गांव के आसपास। और बिजावर श्रेणी की में क्रम में आपको मिलेगा हीरा, जिसमें आप जानते हैं कि छतरपुर का बक्सवा का जंगल, ठीक है। पन्ना जिला हीरे के लिए स्पेशल प्रसिद्ध है और सतना जिले की जो मजगमा खदान है ये किसके लिए जानी जाती है, हीरा के लिए। तो बिजावर श्रेणी, अब आपसे कुछ नहीं आ सकता है कि हीरा का उत्पादन किस श्रेणी की चट्टान में होता है, तो आप टिक कर देना बिजावर श्रेणी की चट्टान है। दुनिया की कोई ताकत आपसे क्वेश्चन नहीं छीन सकती, ध्यान रखना इसका। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमें मिला आर्गन क्रम की चट्टान, ये सबसे प्राचीन होती है। यहाँ पर ग्रेनाइट नीस नामक पत्थर पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। ये कहाँ कहाँ है, दतिया में है, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी। इनमें ज़्यादातर आपको मिलेगा सीसा, क्या मिलेगा आपको यहाँ, सीसा मिल जाएगा आपको यहाँ, ठीक है। और क्या मिल सकता है यहाँ आपको, ठीक है। अधिकांशतः सीसे ही दतिया सीसा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। तो अब चूंकि हम आगे दक्कन ट्रैप की चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान निर्माण हुआ ज्वालामुखी उद्गार से। ये मालवा बेल्ट, नेवाड़ का बेल्ट और सतपुड़ा के कुछ बेल्ट में ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है, ठीक है। बॉक्साइट और डोलोमाइट मुख्यतः खनिज है यहाँ, ठीक है भाई। इसके बाद हम चलते हैं बेटा बिंद क्रम की चट्टानें। तो बिंद क्रम की चट्टानें बड़े स्तर पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में, इसलिए ध्यान रखना सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के अलावा चूना पत्थर, संगमरमर की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, बिंद क्रम की चट्टानों में। और इनका विस्तार कहाँ कहाँ है बेटा, तो इनका विस्तार आप जानते हैं कि कटनी, सतना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए चूना नगरी कहा जाता है कटनी को, ठीक है भाई। तो सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, कटनी, सतना जिले में, ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं नीचे, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो ये बेटा मुख्यतः मैंगनीज और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट में सांकोली क्रम की चट्टान है और चिल्पी, ठीक है, सॉरी, जबलपुर में सांकोली क्रम की चट्टान है तो बालाघाट में चिल्पी। अरे भैया चिल्पी कोई कन्या का भी नाम हो सकता है, ऐसे याद कर लो कि मेरी पुराना अकाउंट हुआ करता था चिल्पी, तो ऐसे याद रख लो, क्या दिक्कत है। नया अकाउंट सांकोली से खोल लेंगे, क्या दिक्कत है, पेपर में क्वेश्चन सही होना चाहिए। छिंदवाड़ा में क्या है, सौंसर, तो भैया पुराना अकाउंट अगर आपका चिल्पी है, नया सांकोली खोलोगे तो तुम्हारी चर्चाएं तो हो ही जाएंगी, तो सौंसर तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो जैसे आपको उचित लगे, ठीक है भाई। इसके बाद आती हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें बेटा। तो ये आपको मिलेंगी सीधी सिंगरौली, ये आपको मिलेंगी सीधी सिंगरौली, ठीक है, क्लियर। सीधी सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में। और कहाँ मिलेंगी आपको, बैतूल, होशंगाबाद, ठीक है, नरसिंहपुर, खासकर नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर का मोहपानी, ठीक है, बैतूल का पाथरखेड़ा, ठीक है। और छिंदवाड़ा का जो शक्कर नदी है, कौन सी नदी है, शक्कर नदी है, कानान घाटी है, ठीक है, पैंच घाटी है, ये सब कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सब कौन सी क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है।
अगर आप इतना अध्ययन करके जाते हैं ना, मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए दावा करता हूँ मैं। बाकी आपकी चॉइस है क्या करना है क्या नहीं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी प्रकार से और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।